वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी में, ठीक है बच्चों, हाई स्कूल के हिंदी में धनुष भंग, ठीक है बच्चों, शीर्षक धनुष भंग जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, उस दोहे का हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है, कह रहा है तुलसीदास जी, यहाँ पर है धनुष भंग में, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह आपका दोहा लिखा गया है। ठीक है, क्या है दोहा? उदित उदयगिरी, ठीक है बच्चों, उदित निकलते हुए, उदयगिरी के मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत, ठीक है बच्चों, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसी दोहे की हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे। तो इसका संदर्भ आप हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आपको एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिख कर आना है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। ठीक है बच्चों, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संदर्भ हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग। क्या है शीर्षक का नाम बच्चों? यह शीर्षक का क्या नाम है? धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। ठीक है बच्चों, क्या शीर्षक का नाम है? धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास जी है। ठीक है बच्चों, इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। आपको बच्चों ऐसे ही संदर्भ को लिखकर बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में आना है। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही लिखकर आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यह दोहा था, उसका आपने संदर्भ लिख दिया। चलिए इसका प्रसंग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसका प्रसंग लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों प्रसंग में, यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में, ठीक है बच्चों, भगवान श्री राम के मंच पर, ठीक है बच्चों, चढ़ने का वर्णन किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण मंच पर धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं का वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो यह दोहा दिया गया है उसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों, हम लोग क्या बनाएंगे? व्याख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हेडिंग क्या बनाएंगे? व्याख्या बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसका? अब लोग हम लोग व्याख्या करेंगे इस दोहे का। तो लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान, ठीक है बच्चों, उदयाचल पर्वत के समान बने हुए, ठीक है बच्चों, उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, ठीक है बच्चों, विशाल जो मंच बना हुआ है उस मंच पर श्री राम जी के रूप में, ठीक है बच्चों, श्री राम जी के रूप में बाल सूर्य, ठीक है बच्चों, बाल सूर्य के उदित होते ही, ठीक है बच्चों, बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे। ठीक है बच्चों, क्या हो गए? जो संत रूपी जो कमल थे वो सभी खिल उठे, हर्षित हो उठे। ठीक है बच्चों, और उनके जो नेत्र थे, यानी नेत्र रूपी भौरे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो उनका नेत्र रूपी भौरा है वो हर्षित हो उठा। ठीक है बच्चों, क्या हो उठा? हर्षित हो उठा। अर्थात हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसके बारे में क्या समझा रहे हैं? तो श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अत्यधिक क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। यानी इस दोहे का यह व्याख्या हुआ। क्या व्याख्या था बच्चों? कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उदयाचल पर्वत के समान जो यह विशाल मंच बना हुआ है, ठीक है बच्चों, यह बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, इस मंच पर श्री राम जो बाल रूप है, जो सूर्य के समान जो बहुत छोटे हैं, बाल के रूप में है, ठीक है बच्चों, बाल रूप के सूर्य के रूप में उदित हुए हैं, यानी वहाँ पर पहुँचे हैं, चढ़े हैं। तो वहाँ पर जो भी सज्जन रूपी कमल है, जो संत रूपी कमल है, ठीक है बच्चों, वो क्या हो रहे हैं? खिल उठ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और उनकी जो आंखें हैं, ठीक है बच्चों, जो उनकी आंखें हैं
वो भौरों के समान तुलना की गई है बच्चों, भौरों के समान। और वो भौरों के जिस समान है वो उनको देख कर क्या हो रही है बच्चों, हर्षित हो उठ रही है। ठीक है बच्चों, क्या हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है उनको देखकर। ठीक है, अर्थात श्री राम के मंच पर चढ़ने से जो भी सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष है उनको देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यह इस दोहे का क्या था बच्चों, व्याख्या था। अब आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको काव्यगत सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर तुलसीदास जी का काव्यगत सौंदर्य क्या है बच्चों। ठीक है, तब आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो इस चैनल 02 पाई क्लासेज के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर आपको 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जो काव्यगत सौंदर्य है यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा, विशाल जो मंच है उसका विशालता, ठीक है, उसकी महानता, वह कितना विशाल है उसके बारे में, और श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है बच्चों, श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो तुलसीदास जी है उनकी भाषा शैली कैसी है बच्चों। तो उनकी पहले भाषा के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उनकी भाषा है बच्चों अवधी। तुलसीदास की भाषा कैसी है बच्चों, अवधी है। और तुलसीदास जी की शैली कैसी है बच्चों, तो प्रबंध और चित्रात्मक शैली है। ठीक है बच्चों, वहाँ पर तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी है, और जो शैली है वो कैसे बच्चों, प्रबंध और चित्रात्मक शैली है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है दोहा, वह रस कैसा है बच्चों, तो यहाँ पर वो रस अद्भुत रस लिया गया है। ठीक है बच्चों, वह क्या है, अद्भुत रस है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा गया है उसका छंद कैसा है बच्चों, तो छंद है यहाँ पर दोहा के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है बच्चों, यह क्या है, एक प्रकार का दोहा है। तो ये छंद क्या हो जाएगा बच्चों, दोहा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि जो यह दोहा लिखा गया है उसका अलंकार कैसा है। ठीक है बच्चों, उसका अलंकार क्या है। ठीक, तो आपको ऐसे ही काव्यगत सौंदर्य को लिखना है। तो अलंकार देखेंगे बच्चों, तो अलंकार है आपका उपमा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, रूपक है, यहाँ पर रूपक अलंकार लिया गया है, उपमा अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार लिया गया है। ठीक है बच्चों, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार लिया गया है। ठीक है बच्चों, और गुण क्या है, जो यह कविता लिखा गया है, जो यह दोहा लिखा गया उसका गुण क्या है, तो यहाँ पर माधुर्य है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माधुर्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह पहला था धनुष भंग का। ऐसे ही आपको बच्चों धनुष भंग के दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरा हम लोग इसका भाग को पढ़ेंगे इसी में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखा आपने ये इसका। ठीक है बच्चों, चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो 02 पाई क्लासेज। जय हिंद, धन्यवाद।